सैलरी जो है उनको सेंट्रल रिजर्व पुलिस के इस समय की लेटेस्ट अपडेट मैं आपको यहाँ पर देने जा रहा हूँ। जितने भी आप हमें इस समय जम्मू कश्मीर और लद्दाख से एसपीओज भाई देख रहे हो, तो यहाँ पर अभी अभी ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल के प्रेसिडेंट और जम्मू कश्मीर के ट्रेड यूनियन लीडर आम आदमी पार्टी से सेवा सिंह बाली जी जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स का दौरा करके आ चुके हैं। तो अभी वो जो है वो दिल्ली चले गए हुए हैं। तो वहाँ से उन्होंने यहाँ पर जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख से जितने भी हमारे एसपीओज भाई हैं, तो उन सभी के लिए जो उन्होंने बताया हुआ है ये यहाँ पर आप सुन लीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम आपको यहाँ पर डेली विजर्स, वीडीसी मेंबर्स, होम गार्ड्स, एसपीओज और जम्मू कश्मीर की हर एक अपडेट हम आपको इसी चैनल पर सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले मैं तमाम मीडिया के मित्रों का धन्यवाद करना चाहूँगा। जिस तरीके से आप सभी जानते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के जो एसपीओज का मैटर पिछले काफ़ी समय से तमाम मीडिया के चैनल्स पे, आप सभी के चैनल्स पे चल रहा है और काफ़ी संघर्ष करने के बाद आज वो ऑनरेबल हाई कोर्ट में पहुंचा है जम्मू कश्मीर और वहाँ से नोटिस इशू हुए हैं, जिसमें हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से गुहार लगाई थी जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज को कांस्टेबल के बराबर सैलरी दी जाए और उनकी रेगुलर पॉलिसी फ्रेम की जाए और एक्सग्रेशिया रिलीफ जो है वो भी कांस्टेबल के बराबर की जाए। शुरुआत तो यहाँ से हुई थी, उसको आगे बढ़ाते वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने, वहाँ के डीजीपी साहब ने जो रिप्लाई वगैरह दिया, उन्होंने कुछ पॉलिसीज़ के बारे में जिक्र किया। उन पॉलिसीज़ की भी प्रॉपर तरीके से जानकारी ली गई, सुप्रीम कोर्ट से आरटीआई लगाया गया। सभी जानकारियाँ लेने के बाद ये पूरा महसूस होता है कि जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब या जम्मू कश्मीर के एलजी साहब, जम्मू कश्मीर के लद्दाख के हमारे एसपीओज भाई और बहनें जो 40,000 के करीब हैं, उन सभी के साथ नाइंसाफ़ी जारी रखे हुए हैं। एक तरफ से देश के प्रधानमंत्री साहब के पास हमने गुहार लगाई, उन्होंने उनके हक में रिपोर्ट दिया। उसके बाद जब कागज़ वहाँ डीजी ऑफिस में पहुँचता है, डीजी साहब को या एडीजी साहब को, ये हमें आज तक समझ में ना आया कि उनको किस चीज़ की परेशानी आती है। अगर उनके सामने कई बार उन्होंने जिन एसपीओज ने शहादत दी उनके कंधा तक दिया, मगर उनको बेनिफिट यानी जिस चीज़ के लिए वो डिज़र्व करते हैं उस चीज़ को फॉरवर्ड करने में, रिकमेंड करने में, रिप्लाई देने में, डिमांड करने में डीजी साहब को न जाने क्या प्रॉब्लम आती है। इस चीज़ के लिए मैं कल दिल्ली में परसों देर रात पहुंचा था और कल मैंने सुबह हमारे देश के होम मिनिस्टर के कार्यालय में जाकर एक मेमोरेंडम दिया, क्योंकि कुछ ही रोज़ के बाद होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जनाब अमित शाह साहब जम्मू कश्मीर का विज़िट कर रहे हैं। इसलिए हमने मुनासिब समझा कि उनकी नोटिस में, दिल्ली में विज़िट से पहले ही उनकी नोटिस में वहाँ के जो जेन्युइन मुद्दे हैं उनकी नोटिस में लाया जाए। और ये मेमोरेंडम जो है मैंने होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के कार्यालय में जाके कल दिया, जिसमें हमने होम मिनिस्टर साहब के कार्यालय में जाके होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह साहब से अपील की है कि वो अपने दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे जो एसपीओज भाई और बहनें हैं उनके हक में वहाँ पर एक ऐलान करें। आजकल जम्मू कश्मीर की हालत
सभी जान रहे हैं, देख रहे हैं। उस हालात में ये लोग मात्र 200 रुपये की मजदूरी पर, 200 रुपये की तनख्वाह पर इनके कर रहे हैं, और हम सब तत्पर रहते हैं, 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, और उसके जवाब में इनको 200 रुपया दिया जाता है। ये किसी भी कानून में या किसी भी किताब में इंसाफ इसको नहीं करता। कोर्ट से ऑनरेबल हाई कोर्ट के लिए जो पिटिशन यहाँ से होके गई है, यहाँ से ऑर्डर पास हुआ था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के लिए। हाई कोर्ट में प्रॉपर तरीके से पिटिशन फाइल हुई, उसके बाद नोटिस इशू हो चुके, उसके बाद डीजी साहब ने रिप्लाई तैयार करने के लिए एडवोकेट जनरल को, एडिशनल एडवोकेट जनरल को एक लेटर इशू किया। अब रिप्लाई जो है वो तैयार होके आया था, उसमें कुछ करेक्शन थी। पिछली बार जो पिछले तारीख में 8 तारीख में जब हेयरिंग थी, उसमें एक तो जो कश्मीर में किलिंग की वजह से उस दिन हेयरिंग नहीं हो पाई, क्योंकि बार एसोसिएशन जो एडवोकेट साहिबान थे सभी उस दिन स्ट्राइक पर थे। तो और साथ में रिप्लाई जो आया था उसमें करेक्शन थी, वो रिप्लाई अब 3 नवंबर को है हेयरिंग। अब हमें पूरे विश्वास है कि 3 नवंबर तक रिप्लाई भी आ जाएगा, और 3 तारीख को एसपीओज के बारे में कोई न कोई फैसला आ सकता है। अगर फैसला न भी आए, रिप्लाई आ जाएगा तो बेस हो सकती है और अगली हेयरिंग में जजमेंट आ सकती है। ये अब हम उम्मीद लेके चले हैं, और जिस चीज़ को, जिस मुद्दे को ड्यूरिंग ऑनरेबल हाई कोर्ट में एक प्राइम मिनिस्टर साहब को भी एक मेमोरेंडम दिया था, उन्होंने भी चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर को हिदायत जारी कर दी है। उसमें भी हमने लिखा था कि सारे पिटीशन नंबर वगैरह सारा जो भी प्रोसेसिंग का अभी तक हुआ है सारी जानकारी दी गई थी, और वो भी कागज़ चीफ सेक्रेटरी साहब को पहुंच चुका। और कल जो हमने होम मिनिस्टर कार्यालय में जो मेमोरेंडम दिया है, उसमें पहली मांग हमारी ये है कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज के साथ नाइंसाफ़ी ख़त्म की जाए। वैसे भी जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम यूथ जो है वो सड़कों पर हैं, और ये 24 घंटे ड्यूटी करने के बाद इनको कम से कम इनका जो हक है इनको मिलना चाहिए। 1 नंबर एसपीओज का जो मुद्दा है हाई कोर्ट में ज़ेर गौर है, और रिप्लाई का इंतज़ार है। रिप्लाई आते ही इनको जजमेंट मिल जाएगी, इनको इनका जो हक है इनको मिल जाएगा। नंबर 2, जो जम्मू कश्मीर के पुलिस डिपार्टमेंट, जो हमारा जम्मू कश्मीर के ओवरऑल पुलिस डिपार्टमेंट, वो भी हमने प्राइम मिनिस्टर साहब से गुहार लगाई थी, और मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ज़ाती संज्ञान लिया है उस मुद्दे में। उन्होंने जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी साहब के लिए एक लेटर इशू किया है, जिसमें हमने ये डिमांड की थी जम्मू कश्मीर के पुलिस पर्सनल्स को, पुलिस डिपार्टमेंट को भी हार्डशिप अलाउंसेस, रिस्क अलाउंसेस, प्रमोशन में भेदभाव, आईआरपी, आर्मेड, एग्जीक्यूटिव पुलिस, काफ़ी अंतर है, काफ़ी भेदभाव है, उसको भी दूर किया जाए। वो प्रॉपर डिटेल हम आपको दे देंगे। और सैलरी जो है उनको सेंट्रल रिजर्व पुलिस के तर्ज पर दी जानी चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस